दोस्तों ये वीडियो है अवकलन का पार्ट 3 और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। जैसे कई सिचुएशंस होती है, जैसे आपको दे दिया गया कि sin x इंटू लॉग एक्स का अवकलन कीजिए, sin x इंटू कॉस एक्स का अवकलन कीजिए और tan x इंटू कॉट एक्स का अवकलन कीजिए। तो ऐसे में क्या होते हैं, हमारे पास दो फलन होते हैं। तो दो फलन अगर गुणे में रहते हैं तो हमारे समझ में आता है कि हम एक बार में ही दोनों का अवकलन कर दें या फिर कोई सूत्र लगाएं। तो ऐसे सिचुएशन में हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जैसे आपको दो फलन दिए गए हैं तो उनका अवकलन आप एक बार में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमको दिया गया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अवकलन, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है उसे आपको y बराबर मान लेना है। ऐसे y बराबर हमने मान लिया कि जो हमें क्वेश्चन दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया हमारा y के बराबर। अब आप जैसे अवकलन नॉर्मल करते हैं उस तरह आपको करना है। सबसे पहले आपको dy अपॉन dt लिखना है, dy बाई dt, ठीक, या dx, x के आप सापेक्ष करते हैं तो dx हो गया। अब इसके बराबर आप करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह लगाने के बाद आप क्या करते हैं कि सीधा आप लिख देते हैं d अपॉन साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सूत्र अप्लाई करना है। सूत्र क्या लगाना है, सबसे पहले आपको जैसे y बराबर आपने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माना है तो सबसे पहले आपको पहले फलन को छोड़ देना है, वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो पहला फलन आपका क्या है, आपने मान लिया कि पहला फलन है आपका साइन एक्स है, तो आपको साइन एक्स को छोड़ देना है। तो आप ऐसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और अब आपको दूसरे फलन के आगे d अपॉन डी एक्स लगा देना है, यानी कि दूसरे फलन का अवकलन करना है। तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, और फिर आपको इस दूसरे फलन को लिखना है। दूसरा फलन है आपका कॉस एक्स, फिर आपको बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। अब क्या करना है, आपको जहाँ पर आपने यहाँ पर पहला फलन लिखा था, अब यहाँ पर आपको दूसरा फलन लिखना है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा फलन है कॉस एक्स, कॉस एक्स, और अब आपको दूसरे का अवकलन करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर दूसरे का किया, अब यहाँ पर आपको पहले का करना है। तो d अपॉन डी एक्स और इनटू में आपका अवकलन करना है साइन एक्स का, ठीक, साइन एक्स का, ठीक। यहाँ पर आप थोड़ा समझने की बात है, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर आपने नॉर्मल सा सिंपल सा स्टेप अपनाया। आपने सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले y बराबर आपको जो क्वेश्चन दिया उसे मानना है। उसके बाद आपको dy अपॉन डी एक्स लिखना है, जो कि आप सब क्वेश्चन में करते हैं। अब आपको यहाँ पर दो फलन दिए गए हैं साइन एक्स और कॉस एक्स, तो पहले आपको पहले फलन को छोड़कर दूसरे का अवकलन करना है, फिर प्लस करना है, फिर दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन करना है। वही हमने किया, यहाँ पर हमने पहले फलन को छोड़ दिया और दूसरे का अवकलन किया और प्लस का चिन्ह लगाया, फिर दूसरे को छोड़ दिया और पहले का अवकलन किया। अब यहाँ पर अभी आपने यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स लगाया है। अब आपको जो अवकलन करने के बाद जो आंसर आता है उसे लिखना है। अब उसे कैसे लिखना है, साइन एक्स का आपने अवकलन नहीं करना है पहली बार में, तो आपको साइन एक्स सेम ऐसे लिख देना है, साइन एक्स हो गया। अब इनटू में कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, आई होप आप लोगों को आता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं याद है साइन एक्स का अवकलन क्या है तो यहाँ पर आप इसमें देखिए। तो साइन एक्स का अवकलन हो गया कॉस एक्स इंटू में, तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो इंटू में माइनस साइन एक्स, और अब बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉस एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस एक्स दिया गया है। इसका तो अवकलन आपको करना नहीं है, केवल आपको साइन एक्स का इसमें अवकलन करना है प्लस के बाद। तो आप यहाँ पर कॉस एक्स ऐसे सिंपल सा लिख देंगे, कॉस एक्स। अब यहाँ पर इंटू है, इंटू लगाना है आपको। अब यहाँ से आपको इस बार करना है साइन एक्स का अवकलन, केवल साइन एक्स का। तो आप क्या करेंगे, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। यहाँ पर आप देखिए साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर आप इंटू में कॉस एक्स लिख देंगे। ये आ गया आपका आंसर। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं, आंसर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इतना आपके लिए काफ़ी है। तो देखा, अगर मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरे क्वेश्चन को आप एक बार अपने माइंड में रिपीट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसका माइंड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ले लिया कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन है, कॉस एक्स
इंटू लॉग एक्स। ठीक, इसका आपको करना है अवकलन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सा स्टेप, पहला आपको स्टेप लिखना है y बराबर आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे आप लिखिए। क्वेश्चन क्या है, cos x इंटू लॉग एक्स। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, cos x इंटू में log x, क्या log x। अब क्या करना है आपको, जैसा आप सिंपल करते हैं dy अपॉन डी एक्स लिखना है, पहले dy अपॉन डी एक्स लिख लिया, इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हमें पहले मैंने बोला पहले आपको फलन को छोड़ना है, सबसे पहले आपको दूसरे का अवकलन करना है। किसका करना है, दूसरे का। तो हम cos x को cos x की तरह लिख देंगे, cos x इंटू में अब आपको log x का अवकलन करना है। ठीक है, पहले को आपको छोड़ देना है, log x का अवकलन करना है। तो आप log x पहले d अपॉन डी एक्स लगाएंगे और इंटू में ये log x है तो आपको इसका अवकलन करना है। अब बीच में आपका प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह आ गया। अब क्या करना है आपको, आपने पहले cos x को छोड़ दिया, तो अब cos x को आपने छोड़ दिया है तो अब आपको cos x का अवकलन करना है। पहले का करना है, दूसरे को छोड़ना है। ठीक है, पहले क्या किया, पहले आपने पहले को छोड़ा, दूसरे का किया, अब दूसरे को छोड़ना है, पहले को करना है। तो इस बार आप log x बाहर लेंगे, log x हमने बाहर लिया, इंटू में अब आपको cos x का इधर अवकलन करना है, cos x का अवकलन करना है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं d अपॉन डी एक्स इंटू cos x। अब फिर से इम्प्लाइज दैट का चिन्ह लगाना है आपको। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपको पहले cos x को आपको सिंपल उतार लेना है, क्योंकि cos x का आपने अवकलन किया नहीं है। तो यहाँ से हम उतार लेते हैं cos x। अब यहाँ से इंटू का चिन्ह, और अब आप लोग जानते हैं कि जो log x होता है उसका जो अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। log x का अवकलन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स। आपने cos x को सेम उतारा, log x यहाँ पर लिख लिया। अब चूंकि log x के बाद बीच में प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, और प्लस लगाने के बाद अब इस बार आपको log x का अवकलन नहीं करना है, तो log x आप ऐसे ही लिख लेंगे। d अपॉन डी एक्स किसके पहले लिखा है, cos x के पहले। तो cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन अभी आपने ऊपर देखा माइनस साइन x होता है। क्या होता है, माइनस साइन x। तो cos x की जगह पर हम लिख देंगे इंटू में माइनस साइन x। ठीक, अब अगर आप इसे चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आंसर लिखें आप पहले, उसके बाद cos x इंटू 1 अपॉन एक्स, और माइनस, चूँकि यहाँ पर माइनस है, माइनस साइन x log x कर दें, और log x साइन x, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से लिख देते हैं। ये हो गया आंसर। आई होप आप कुछ समझ रहे होंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चनों का आंसर हमारा आ चुका है। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमने क्या लिया, साइन x cos x का लिया। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि एक इसमें सूत्र लगेगा, पहले को छोड़कर दूसरे का करना है, प्लस में दूसरे को छोड़कर पहले का करना है। ठीक, पहले को छोड़ना है, दूसरे का करना है, फिर प्लस करना है, फिर दूसरे को छोड़ना है, पहले को करना है। ठीक है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन, और हम ले लेते हैं tan x इंटू कॉट एक्स। क्या, tan x इंटू में लेते हैं cot x। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और जब आप इसे देख लेंगे तो मुझे ऐसा कि आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप y बराबर आपको जो क्वेश्चन दिया है लिखना है। लिखते हैं y बराबर tan x इंटू कॉट एक्स। ठीक, अब क्या करना है आपको, tan x इंटू कॉट एक्स हो गया। अब क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स लिखना है, dy अपॉन y अपॉन डी एक्स लिख दिया, बराबर का चिन्ह लग गया। अब क्या करना है, आपको पहले को छोड़ना है, पहले को छोड़ना है तो हम tan x लिख देते हैं, पहले ही से छोड़ना है, इंटू में d अपॉन डी एक्स। अब आपको cot x का अवकलन कर देना है। ठीक है, cot x का अवकलन आपको कर देना है, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है। अब दूसरे को छोड़ना है, यहाँ पर आपने पहले को छोड़ा था, अब आपको दूसरे को छोड़ना है, तो हम cot x सिंपल लिख देते हैं, cot x। अब आपको पहले का अवकलन कर देना है, तो पहले के आगे आप d अपॉन डी एक्स लगाइए और tan x अवकलन आप कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको जो भी अवकलन आपने यहाँ पर किया उसे आपको लिखना है। tan x का अवकलन नहीं करना है पहले में, तो हमने tan x को ऐसे ही लिख लिया, तो यहाँ से tan x हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, अब tan x का अवकलन कर दिया। अब यहाँ से आपको इसका पूरा का अवकलन कर लेना है, और अवकलन करने के बाद आपको